हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग मैकेनिक। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो आज मैं फिर से आ गया हूं एक बहुत ही मस्त टॉपिक पे बात करने, जिसका नाम है हाउ टू नो व्हेन ट्रेंड इज एंडिंग। तो देखो, इस टॉपिक में हम लोग ये तो जानेंगे कि ट्रेंड एंड जो हो रहा है, अगर ट्रेंड रुक रहा है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम लोग उसको पता लगा सकते हैं कि हाँ ट्रेंड अब रुक जाएगा। ठीक है। और एडिशनल इसमें इस वीडियो में ये चीज है कि ट्रेंड के रुकने के बाद जो कंसोलिडेशन आया और कंसोलिडेशन के बाद जब फिर एक मूव आता है, आइदर साइड ऊपर या नीचे कहीं भी आ सकता है, तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री बना सकते हैं, इसको भी छोटा से हम लोग जल्दी से आखिरी में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम लोग एक ट्रेंड का ना एक बेसिकली ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। दो टाइप के ट्रेंड होते हैं, ठीक है। अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। अपवर्ड ट्रेंड में क्या होता है, हायर हाइस हायर लोस बनते हैं। डाउनवर्ड ट्रेंड में लोअर हाइस लोअर लोस। ठीक है, ये तो हम सबको पता है। अच्छा, हमने ना इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत अच्छे से बात करी हुई है, किसमें, प्राइस एक्शन सीरीज के एपिसोड 5 में, ट्रेंड मेरा साथी, उसमें। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने दूसरे चीजों में बात की थी कि ट्रेंड में कैसे एंट्री लेते हैं, ये सारी चीजें। आज हम लोग पता लगाएंगे कि ट्रेंड रुक रहा है तो कैसे रुक रहा है, वो कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो, जो ट्रेंड हो रहा है ना, एक ट्रेंड के तीन तीन रूप होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एक मीडियम ट्रेंड है और वीक वीक ट्रेंड है। ये तीनों मैंने क्लासीफाई करके रखा है कि भाई ये तीन टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बहुत बड़े बड़े एक छलांग मारता है मार्केट, मीडियम ट्रेंड में थोड़े से उससे वीक होते हैं, और वीक ट्रेंड में तो मार्केट लिटरली बहुत मतलब वीकनेस ही आता है। इसको एग्जांपल्स में अच्छे से ले जाके दिखाऊंगा अभी पीछे चार्ट में। बस ये तीनों टाइप के होते हैं और मार्केट ऐसे ही करता है मूव, स्ट्रॉन्ग से मीडियम, मीडियम से वीक होगा, उसके बाद वीकनेस के बाद आ जाता है कंसोलिडेशन, जहां पर मार्केट रुक जाता है। अब इसके बाद जो मूव आया आइदर साइड, वो भी हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे उसको पता लगा सकते हैं। अभी चलो सीधा हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल्स पे चलते हैं और सीधा डायरेक्टली वहां से समझते हैं। अगर आप देखो तो ये है किसका है, मैं बता दूं, बैंक निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और हम लोग और पीछे चल के भी और देखेंगे। इसमें देखो, दोनों ट्रेंड है, हम लोग को अपवर्ड ट्रेंड भी दिख रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड भी दिख रहा है, और दोनों में ट्रेंड रुका हुआ है और उसके बाद चेंज हुआ है मार्केट। और समझते हैं ना उसको कैसे हुआ है। देखो यहाँ पर ही से देखो, देखो मार्केट बेसिकली अपना जो रंग दिखाया है वो इस पॉइंट से दिखाया है। यहाँ से बड़े बड़े कैंडल्स बनना चालू है और यहाँ से वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अब देखो, ये जो पोर्शन है पूरा, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। वो कैसे पता लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि पुल बैक्स बहुत छोटे से हुए हैं, प्लस ग्रीन कैंडल्स का आप स्ट्रेंथ देखो, आपको मजा आ जाएगा देख के। ऐसे ही पॉइंट्स पे हमको एंट्री लेने में मजा आता है, जिसमें बड़े बड़े कैंडल्स बने, हो गया प्रॉफिट, हो गया खत्म ट्रेड। अच्छा, अभी देखो यहाँ पर ही, जब भी मतलब एक मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो क्या कर रहा है, हायर हाइस हायर लोस, हायर हाइस हायर लोस पैटर्न बनाता रहता है। सडनली अगर आप आगे देखो, यहाँ पर आके मार्केट ने ये हाई बनाया, ये भी सही है। अगेन इसके बाद जो हाई आया, ये कंपैरेटिवली दूसरे हाई से बहुत वीक है। अगर आप देखो, इन हाइस को देखो, इन हाइस को देखो, उसके पहले वाले हाइस को देखो और इस हाई को देखो। सबसे पहला इंडिकेशन कि अच्छा ठीक है, मार्केट नहीं गया ऊपर, कोई बात नहीं अभी भी, लेकिन हमने लोअर लो नहीं बनाया है, हमने एक न्यू हाई बनाया है। लेकिन ये जो हाई है कंपैरेटिवली दूसरे हाई से छोटा है। ठीक है, अब जब हम लो बना रहे हैं, हमने इस लो को तोड़ दिया, सबसे पहला इंडिकेशन। ठीक है, कि मार्केट यार अब यहाँ पर आ रहा है बाइंग में वीकनेस, ये समझ में आ रहा है ना। अगर मार्केट देखो यहाँ पर, आप पीछे से देखो, मार्केट अभी जो जो डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर ही रुक गया। ये आया, ये तो रुका ही नहीं है, तो अपवर्ड में ही है। यहाँ पर देखो, ये भी साइडवेज, ये भी साइडवेज। इसके बाद जो आया, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था डाउन का, पिछले मतलब पीछे से अगर आप कंपेयर करो, तो ये वाला जो डाउन ट्रेंड आया वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। सबसे पहली चीज है। अगेन इसके बाद फिर से एक मूव आया, लेकिन वो मूव अपने हाई को ही नहीं तोड़ पाया। ये सारी चीजें इंडिकेशन है कि हाँ अब एक ट्रेंड का क्या हो रहा है, वो मोमेंटम खत्म हो गया, अब मार्केट वहां पर थोड़ा साइडवेज वाले फेस में आ जाएगा। साइडवेज तो हुआ ही नहीं, मार्केट डायरेक्टली गिर गया। और देखो इसके भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स, लोअर हाइस लोअर लोस बनाता जा रहा है मार्केट। ठीक है, ये सारी चीजें तो आपको कॉमन मिलेंगी, लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे ट्रेंड रुक रहा है। वही सेम चीज जो अभी हमने बाइंग साइड में किया, अब उसी को हम लोग सेलिंग साइड में करने वाले हैं। ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड आया, गंदा सा पुल बैक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आया, ये भी पुल बैक बेकार। लेकिन अब जो यहां से सेलिंग आई, ये जो सेलिंग आई, उसकी स्ट्रेंथ को देखो और इस सेलिंग की स्ट्रेंथ को देखो। आप समझ में आ रहा है कुछ, क्या पता चल रहा है इससे, यार ये तो बहुत तगड़ा गिरा, पुल बैक ठीक ठाक है, मान के चलो इन सब पुल बैक से तो अच्छा ही है ये वाला जो पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक, क्योंकि यहाँ पर एक मस्त दोजी कैंडल बना और उसके बाद मार्केट यहाँ से भाग गया ऊपर। लेकिन अब यहाँ जो सेलिंग आई, उस सेलिंग को देखो, ये तो मार्केट का ये हाई को ही नहीं तोड़ पाया, मतलब ये सॉरी ये लो को ही नहीं तोड़ पाया। अगेन उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन ठीक है, ये अभी भी ये अपसाइड भी वीक है, क्योंकि इस हाई को नहीं तोड़ पा रहा। बेसिकली क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हो गया। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड फिर चेंज हो गया, यहाँ डाउन ट्रेंड था, देखो ये वीक सेलिंग आई, उसके बाद ये वाली सेलिंग को देखो तो ये इस लो को भी नहीं टच पा रहा।
पहला लो क्या हुआ, देखो ये लो, सेकंड लो नया लो नहीं बना पाया, अपने इसी लो के पास में जाके रुक गया। अब तीसरा लो जो आ रहा था वो तो इस लो के पास भी नहीं आ पाया, यहीं रुक गया, मार्केट अपना रंग दिखाते हुए यहाँ से ऊपर भाग गया। तो ऐसे आप थोड़ा एंटिसिपेट कर सकते हो। अभी और एग्जांपल देखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसे रुक रहा है, और ये हर ट्रेंड में कॉमन है। आपको हर ट्रेंड में यही चीजें दिखेंगी। देखो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एक अच्छा सा ट्रेंड, गंदा सा पुल बैक, अच्छा सा ट्रेंड, एक ठीक ठाक सा पुल बैक, इससे अच्छा था ये वाला जो पुल बैक है, इस पुल बैक से अच्छा था। अगेन उसके बाद देखोगे तो मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाया नीचे, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तोड़ पाया। हम लोग देखेंगे कि बाइंग साइड में अब यहाँ पर कितना स्ट्रेंथ है, यहाँ तो दिख गया हम लोगों की सेलिंग में वीक आ रहा है, वीकनेस हो रहा है, लेकिन बाइंग साइड में स्ट्रेंथ दिख रहा है क्या आपको? बाइंग साइड में अभी भी हमको स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा, मतलब दोनों साइड ही बेकार है अभी। तो हम लोग ऐसे में बैठ के देख रहे हैं कि मतलब मार्केट को एक मूव बनाने दो। फिर यहाँ पर आपको डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट को डिसाइड करने दो, हमको तो वेव में बैठ के आराम से पैसे कमाने हैं ना। तो यहाँ पर ही क्या है, अभी मार्केट को डिसाइड करने दो। मार्केट अगर यहाँ से निकल गया ऊपर, तो फिर आप उस हिसाब से अपनी फर्स्ट पुल बैक पे एंट्री बना सकते हो। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ आप वहां पर बैठ सकते हो। आप यहाँ पर डिसाइड मत करो ना कि मार्केट कहाँ जाएगा क्या नहीं जाएगा, वो मार्केट को डिसाइड करने दो। क्या हुआ, मार्केट अगेन यहाँ से नीचे चला गया। अब यहाँ पर देखो, हम लोग थोड़ा सा इसको अगर मैं जूम कर लूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से वही सेम चीज, मार्केट का ये डाउन ट्रेंड। अब यहाँ से जो जो पुल बैक आया वो ज्यादा अच्छा आया, फिर वही सेम चीजें देखो, फिर सेम चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया है यहाँ पर, अब इस बार का पुल बैक अच्छा आया। अब मार्केट ठीक है, हमको अभी भी क्या है, हम लोग अभी भी नहीं पता कि मार्केट का क्या हुआ है, जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट ने क्या किया है, अपना लोअर जो ये है, अभी मार्केट यहाँ पर आया है, इस पॉइंट पे हम लोग बोल रहे हैं कि अभी भी हमको पता नहीं कि ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहाँ पर हमने पीछे में देखा, किस पॉइंट पे, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट नीचे आया, अगेन इस हाइट तक गया, फिर नीचे आया, फिर इस हाइट तक गया, इस पॉइंट तक, लेकिन मार्केट फिर टूट के नीचे आ गया, है ना। तो हम इस जगह से हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि मार्केट का ट्रेंड अभी कहाँ चेंज हुआ है। सेम वही चीजें यहाँ पर भी लागू होंगी। मार्केट नीचे आया, यहाँ पर गया, अभी भी हमको नहीं पता कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ समझ में आ रहा है, मार्केट जब नीचे आया तो इस लो तक ही नहीं आ पाया, समझ रहे हो, इस लो तक ही नहीं आ पाया देखो, और मार्केट का हाई गया तो फिर इसको नहीं तोड़ पाया। अब चेंज का मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ, कहां से पता लगा, मार्केट यहां से जब ऊपर निकल गया। अच्छा, अब इस चीज को फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि 80-20 ही मान के चलना, ग्रांटेड लेके मत चलना 100% कि ये बोल दिया है तो ऐसे ही होगा। क्या होता है ऐसे पॉइंट्स में, मार्केट को जब मूवमेंट करना होता है और नहीं कर पाता रहता है ना, जैसे ये जोन है, मार्केट यहाँ पर ट्रैप हो, मतलब कहीं नहीं जा पा रहा, मतलब ये नीचे डाउन ट्रेंड था, अब मार्केट आके इस जगह में रुक गया, तो क्या करता है, एक होप देता है बायर्स को कि मार्केट का यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया है, यहाँ पर ट्रैप करके मार्केट अगेन यहाँ से फॉल हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे, पहले और एग्जांपल्स देख ले। ठीक है, ये भी सेम चीजें हुई जो वो अभी मतलब बाकी दो जो आज का जो मार्केट था उसमें बताया था। अब यहाँ पर देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पर फिर से वही सेम चीजें हुई हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ पर ट्रैप भी मिल गया, इसको भी समझ लो अच्छे से क्या हुआ है। अगेन वही मस्त डाउन ट्रेंड, बेकार सा पुल बैक, मस्त डाउन ट्रेंड, अब यहाँ पर का पुल बैक थोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पर देखो फिर वही सेम चीज कि यार नया लो बना ही नहीं पाया मार्केट, यहाँ पर नया लो बना पाया कि नहीं बना पाया। तो हम लोग को समझ में आया कि हाँ थोड़ा सा भी वीकनेस आ रहा है सेलिंग में। बाइंग देखो, बाइंग कहाँ रहा है, बाइंग इस हाई तक अभी नहीं जा पाया, कोई दिक्कत नहीं है बाइंग में अभी, मतलब अभी ये भी वीक है, बाइंग भी थोड़ा वीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर से नया लो, नया लो तो नहीं, ऑलमोस्ट इसी के पास में गया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर निकल गया। अब हम लोग को थोड़ा समझ में आ रहा है कि ठीक है, अब सेलिंग में वो स्ट्रेंथ रहा ही नहीं, मार्केट क्या कर रहा है थोड़ा। अब देखो इसके बाद फिर वही सेम चीज, नया लो बनाया ही नहीं, मतलब इस लो तक भी नहीं पहुंच पाया, मार्केट आधे से ही रिटर्न हो गया, जो कि हमको दिखा रहा है कि ठीक है मार्केट का पॉसिबल अब यहाँ पर से ट्रेंड जो है वो खत्म हो गया है, मार्केट नए ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो अभी जिसकी मैं बात किया कि ट्रैप बन रहा है, ये जो जोन था मार्केट ने यहाँ से गया ऊपर, इस पॉइंट पे प्रॉपर बुलाया बायर्स को। और देखो कभी भी ब्रेकआउट हो रहा है तो हमको उसका मतलब मेन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्रेकआउट के, कि मार्केट मूव करेगा, कायदे से मार्केट इतना रॉकेट से भागेगा कि हमको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट ब्रेकआउट करके रुक रहा है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर बायर्स चाहिए ना मार्केट को, मार्केट वहां पर बायर्स को बुला रहा है कि आओ एंट्री बनाओ, एंड देन मार्केट अगेन फॉल, फिर वही हुआ सेम चीज। अब देखो यहाँ पर का फिर ट्रेंड वही सेम चीज। अब ये ट्रैप को समझ गए हम लोग, आगे चलते देखो ट्रेंड वही फिर से अच्छा, बेकार पुल बैक अच्छा, फिर बेकार पुल बैक, अच्छा ट्रेंड, बेकार पुल बैक। अब ये जो ट्रेंड आया फिर वही वही सेम चीजें, अपना लो नहीं तोड़ पाया। ठीक है, अब उसके बाद जो बाइंग आ रहा है वो भी अभी उतना कुछ खास है नहीं, लो आया, लो फिर यहीं पर आके अपना मार्केट तमाशा करने लगा, और उसके बाद देखो बाइंग आई थोड़ी अच्छी।
अगेन उसके बाद सेलिंग आ ही नहीं पाई, बाइंग और अच्छी आ गई। तो ये बेसिकली हमको दिखा रहा है कि ट्रेंड कैसे एंड होता है। ऐसे ही पता लगा सकते हो कि यार ट्रेंड एंड हो रहा है। अब इसमें आप एंट्रीज वगैरह कैसे बना सकते हो? सिंपल है कि मार्केट जब देखो, इसमें ये नहीं बोलूंगा मैं कि यहाँ पर जीरो से एंट्री बनाओ, यहाँ पर नीचे से। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर कंफर्मेशन ही नहीं है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं। जब एक कंफर्मेशन मिल जाए, कैसे कंफर्मेशन मिल रहा है? जब मार्केट एक लोअर हाइस लोअर लो से हायर हाइस हायर लो बनाना चालू किया मार्केट ने, जब इस पुल बैक पे यहाँ पर ही आप एंट्री बना सकते थे। जब एक कंडीशन मतलब एक मस्त अच्छी सी बाइंग आई इस पॉइंट पे, ये जो फर्स्ट पुल बैक की मैं बात करता हूँ हमेशा कि फर्स्ट पुल बैक पे अगर मेरा ट्रेंड मिस हो गया, अगर मैं ट्रेंड में यहाँ से नहीं बैठ पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमेशा जो फर्स्ट पुल बैक होगा उसमें मैं एंट्री बनाऊंगा ताकि मैं मैक्सिमम वहां से प्रॉफिट निकाल सकूं। तो ये फर्स्ट पुल बैक में हम एंट्री बना सकते थे। तो ये बेस्ट पॉइंट होता है। बिना कम मेहनत के अगर बता रहा हूँ, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ट्रेंड किस साइड जा रहा है, डायरेक्शन क्या है मार्केट का, मतलब अगर आप उससे आपको एंटिसिपेट कर ही नहीं पा रहे हो, तो मार्केट को डिसाइड करने दो उसको। क्योंकि हम तो कोई होते नहीं, हम कितना भी कैपिटल ले आए, बड़े ऑपरेटर्स इंस्टीट्यूशंस के सामने हम कुछ नहीं है। ट्रेंड वही सब डिसाइड करते हैं, तो उनको करने दो। ट्रेंड डिसाइड हो गया है, फर्स्ट पुल बैक आया है, बस वहां पर अपना अच्छा सा पॉइंट देख के एंट्री बना लो। और जो मैं बोलता हूँ ना, राइड को एंजॉय करो। मार्केट का ये राइड अगर जा रहा है यहाँ पर, फर्स्ट पुल बैक में बैठो और राइड को एंजॉय करो। ये तरीका है, आप इससे समझ सकते हो। देखो चारों ट्रेंड देख, अभी चार चार अलग अलग एग्जांपल्स देखे हमने, चारों में सब चीजें में सेम क्या कॉमन था? मार्केट धीरे 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 क्या होता है, वीक होते जाता है। ये जो नीचे आ रहा है, अब वो नया लो नहीं बना पा रहा है। डाउन ट्रेंड की बात है। अप ट्रेंड की बात क्या, नया हाई नहीं बना पाता रहता है। इसी जगह वो क्या करेगा, डबल टॉप बना देगा, जैसे डबल बॉटम पैटर्न बनाया। उसके बाद जैसे ही वो अपना नया है पर, जैसे इनकेस यहाँ पर जब भी वो नया लो नहीं बना पाया इस पॉइंट पे, तो अब यहां पर से देखना स्टार्ट करो बाइंग साइड को। अगर डाउन ट्रेंड है और वो नया लो नहीं बना पाया, तो अब यहाँ पर बाइंग की स्ट्रेंथ को देखना स्टार्ट करो कि कब बाइंग यहाँ पर अच्छा हो रहा है। यहाँ पर देखो अभी बाइंग, अभी भी यहाँ पर थोड़ा सा वीकनेस था इस पॉइंट पे बाइंग, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा, यहाँ पर सेलिंग में वीकनेस दिखी, और देन यहाँ पर वो अपना रंग दिखाया, ठीक है। यहाँ पर से हमको समझ में आया कि हाँ बाइंग साइड मार्केट निकल चुका है। सेलिंग साइड में वही से मतलब सॉरी वही सेम चीज अगर जो डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड बोलता है यार, बाइंग साइड वाला कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसमें देखो सेम चीज वही, मार्केट क्या कर रहा है, नया हाई बनाया, अब उसके बाद ये नया हाई बना ही नहीं पाया। तो अब जब ये नया हाई नहीं बना पाया, तो अब यहाँ पर से सेलिंग की स्ट्रेंथ को देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग कि मार्केट जो सेल कर रहे हैं, मतलब उस सेलिंग कैंडल्स कैसे बन रहे हैं उसको। तो देखोगे इसका सेलिंग, हाँ हमको समझ में आ गया कि सेलिंग में स्ट्रेंथ आ गया है, फर्स्ट पुल बैक आया, आप यहाँ पर प्रॉपर एंट्री बना सकते हो। अब वो टारगेट आपके ऊपर है यहाँ पर कि आप टारगेट कितना रखना चाहो। मार्केट देखोगे तो बहुत लोग डर के यहाँ पर भी निकल जाएंगे, अगर यहाँ पर से आप अगर एंट्री बनाओगे, बहुत लोग डर के यहाँ पर भी निकल जाएंगे। यहाँ पर देखो बाइंग में वो स्ट्रेंथ रहा नहीं, मार्केट अगेन गिरा है और इतना ट्रेड मिस। तो वो ट्रेड में कितना बैठना है, कितने देर, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर समझ में आया ना कि हमको कंफर्मेशन कहाँ से मिला, जब मार्केट अपना ट्रेंड यहाँ से निकल गया, सेलिंग साइड में हमको स्ट्रेंथ दिख गई और बाइंग में हमको दिख गया वीकनेस। तो जब ये फर्स्ट पुल बैक आया, सेम वही चीज यहाँ पर भी एंट्री बना के हम प्रॉफिट, वो देखो आपके ऊपर है, यहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। अब सबका अपना अपना देखने का नजरिया है। तो अब ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी, उसको भी तो देखें। बैंक निफ्टी का तो देख लिए, निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी के कैसे तेवर है, ठीक है। अब देखो सेम चीजें इसमें भी आपको दिखेंगी। अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है मार्केट का, ये थोड़ा जूम कर लूँ ऊपर साइड चल के, थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, हाँ। अब देखो यहाँ पर सेम फिर वही चीजें हुई हैं। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ नया हाई, ये नया हाई फिर बनाया। अब ये जो लो आया है, इसको देखो ऑलमोस्ट इस लेवल तक आया, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नीचे नहीं गया है। अगेन यहाँ पर अभी हमको कैसे पता चल रहा है कि अप ट्रेंड में अभी भी, क्योंकि मार्केट अपने इस हाई को तोड़ दिया, ठीक है। अभी भी मार्केट यहाँ तक अप ट्रेंड में है। अब नीचे आया मार्केट, इस लो को तोड़ के नीचे तक आया, ठीक है। अभी भी हमको यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हुआ है क्योंकि मार्केट नीचे गया। कंफर्मेशन कब होगा, थोड़ा इतना जाके ऐसे पुल बैक लेता, मतलब इतना आ जाता तो हम लोग को समझ में आ जाता कि हाँ यहाँ पर अभी आ गया है, रिवर्सल आ गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये जो आया बाइंग, यहाँ पर से हमको समझ में आ गया कि अच्छा अब यहाँ पर ये अपना हाई नहीं पहुंच पाया है। तो हमको समझ में आया कि हाँ बाइंग में यहाँ पर वीकनेस आ रहा है बाबू। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखना है सेलिंग का स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर देखो सेलिंग का स्ट्रेंथ, एंड देन उसके बाद यहाँ पर बाइंग का वीकनेस, और उसके बाद यहाँ से मार्केट निकल गया। तो इस हिसाब से आप फिर कहां पर एंट्री बना सकते हो, जो मैं बोलता हूँ सबसे इजी है फर्स्ट फुल बैक में, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर ही बैठ जाएंगे, मैं भी बहुत जगह मतलब बहुत बार इस पॉइंट में मैं, अब देखो अब इतने दिन से ट्रेड कर रहे हैं तो हमको पता है ना कि कैसे कैसे ट्रेड लेना है। अब यहाँ पर ही आप कहाँ बैठ सकते हो, फर्स्ट पुल बैक है। अब देखो हमेशा पुल बैक्स पे आपको ट्रेंड लाइन ही नहीं मिलेगा। कभी देखो नीचे डाउन ट्रेंड आ रहा है तो ये वीक सा पुल बैक, कभी ऐसा पुल बैक आएगा, कभी डाउन ट्रेंड है तो साइडवेज वाला पुल बैक आता है।
तो इस दोनों में अलग अलग तरीके से एंट्री बनती है। इसमें ट्रेंड ब्रेकआउट मतलब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री बना, इसमें सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेंड मतलब एंट्री बना। तो इस पॉइंट पे देखो क्या हुआ, पुल बैक आया, ये नीचे गया। इस पॉइंट में जो ये बन रहा था सपोर्ट मार्केट का, ये वाला, वहां पर ये आप एंट्री बना के ये, लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट एज एक्सपेक्टेड हमेशा हमारे हिसाब से मूव नहीं करता है। तो जब हमारे हिसाब से मूव नहीं किया मार्केट, तो हमको क्या करना है, समझ में आ रहा है ना क्या बात कर रहा हूं, हमको चुपचाप ऐसे लेके निकल जाना है। क्योंकि देखो 100 में से 100 ट्रेड आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। हमने अभी 4 ट्रेड देखे पीछे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पुल बैक में एंट्री ली और हमको प्रॉफिट हुआ। इसमें क्या हुआ, इस पुल बैक में हमने एंट्री, लेकिन मार्केट एज एक्सपेक्टेड मूव नहीं किया। तो जब मूव नहीं कर रहा है, हमको पता है कि हमारा एसएल कहाँ लगा हुआ है, तो हमको चुपचाप एसएल में वहां पर एंट्री क्या करना है, ट्रेड को एग्जिट कर देना है। ज्यादा वहां पर ग्रीड नहीं करना है कि मार्केट नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आज पैसा नहीं बना पाए कल बना लोगे, लेकिन कैपिटल रहेगा हाथ में तब। समझ में आया। और चलो और मूवमेंट देखते हैं, ठीक है। देखो ये मिल गया। अब इसको देखो, मार्केट वही सेम, ये तो बहुत अच्छा फॉल है, कुछ पुल बैक भी ढंग का नहीं था यहाँ पर ही। अब यहाँ पर देखो नीचे में फिर क्या हुआ, वही सेम चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, मार्केट का ये एक बेकार सा पुल बैक, ठीक है। फिर मार्केट नीचे गिरा, ये थोड़ा अच्छा पुल बैक आया, इस हाई तक आ गया, अगेन नीचे आया मार्केट इस लेवल तक थोड़ा, उसके बाद नहीं तोड़ पाया। देखो वही सेम चीज, मार्केट नहीं तोड़ पाया, लेकिन यहाँ पर मार्केट इतना लेट हो गया है कि यहाँ पर हमारे को एंट्री करने का समय नहीं है। इस पुल बैक पे आप यहाँ पर एंट्री नहीं करना चाहोगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर अप ट्रेंड का कंफर्मेशन हो। क्या होता है, वही जो मैं अभी ट्रैप का बताया ना आपको, मार्केट ट्रैप कर देता है। यहाँ पर आपको क्या उम्मीद दिखाएगा कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट निकल गया। तो इस यहाँ पर कभी भी देखो, कोई लेवल के पास में अगर कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो उससे हमेशा बच के रहना। लेवल से थोड़ा दूर हो रहा है कंसोलिडेशन, किस लेवल की बात कर रहा हूँ, इस लेवल की, जहां से मार्केट रिवर्स हो रहा है ना, इस लेवल से, ये और ये लेवल से हमेशा अगर यहाँ पर या यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। अगर आपको टैप्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो इससे बच के रहना। अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि यहाँ पर ही कहाँ एंट्री बना सकते थे हम लोग, तो हम बना सकते थे इस पॉइंट पे। अगर मार्केट और जिंदा रहता, मतलब और चलता, तो मे भी पॉसिबल था कि मार्केट यहाँ से न्यू हाइस लगाता और हमारी यहाँ पर कहाँ पर एंट्री होती, इस फर्स्ट पुल बैक में। मतलब फर्स्ट पुल बैक तो ये हो गया एक, ये जो पुल बैक आया यहाँ पर ही इस पॉइंट पे हमारी एंट्री होती बाइंग के लिए। अब वो मार्केट के ऊपर है, कितना ऊपर जाता कितना नहीं, वो तो अलग अलग, लेकिन इतना इतने ऊपर में, जबकि मार्केट यहाँ से निकला है, इतना ऊपर जा चुका है, तो इस पॉइंट पे अगर एंट्री बना रहे हो तो अपने होप्स को उतना हाई मत रखना। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मार्केट को देखो, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में कितना पॉइंट चला गया ऊपर, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। अब 100 पॉइंट के बाद आप एंट्री बना रहे हो कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो अपने होप्स को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, क्योंकि आपको हो सकता है पॉसिबली टारगेट ज्यादा बड़े ना मिले। समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, तो उसको भी देख के चलना कि आप एंट्री कितने देर बाद बना रहे हो, वो भी ध्यान में रखना हमेशा। एंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है कि रैली कहां से कितने पॉइंट्स पहले से निकल चुकी है और कब एंट्री बना रहे हो। यहां पर एंट्री बना रहे हो तो नो डाउट आपके होप्स हाई होंगे कि मार्केट हमको अच्छा टारगेट देगा, लेकिन वही यहां पर एंट्री बनाओगे अब थोड़ा 50 पॉइंट ऊपर जाके, तो आपके थोड़े होप्स कम हो जाने चाहिए मार्केट से। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस है, ये सब दिमाग का खेल है दोस्त। यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस कम कर लो कि मार्केट में हमको अब उतना बड़ा टारगेट नहीं मिलने वाला है, एंड देन यहाँ पर बना रहे हो तो और छोटे टारगेट हो सकता है 15-20 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट लो, उतना भी मिल गया तो बहुत है, और खत्म कर दो ट्रेड को। ठीक है, क्योंकि 100 पॉइंट ऑलरेडी जा चुका है मार्केट और आप ट्रेड बना रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। देखो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, सब में एक चीजें कॉमन थी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मार्केट का ये नेचर ऐसे गया, अगेन यहाँ पर फिर वो थोड़ा सा यहाँ पर करता है, फिर ऐसे चेंज। ठीक है, या तो दूसरा केस क्या होता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, नीचे आएगा, ऐसा लगता है लोगों को चेंज हो गया है, और फिर यहाँ से ट्रैप करके ऊपर। तो इससे कैसे बचना है और कैसे एंट्री लेना है मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर जोन के पास है, कभी भी कंसोलिडेशन हो रहा है तो उससे आप थोड़ा बच के रहो। अगर आपको ट्रैप्स के बारे में नॉलेज नहीं है, देन अगर आप फर्स्ट पुल बैक पे फिर एंट्री बना सकते हो, सिंपल। ठीक है, एकदम ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तो एकदम सिंपल तरीके से समझाया। लेकिन फिर एक चीज मैं यहाँ पर बोलूंगा कि कुछ भी अगर कोई भी यूट्यूबर बता रहा है, इवन मैं भी, कोई भी कुछ बता रहा है, तो किसी भी चीज को 100% टाइप का मान के आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। ये सारी चीजें जो मैं बताया हूं, इसको बैक टेस्टिंग करो, लाइव मार्केट में पेपर से ट्रेड करो, सीधा पैसे से नहीं। पहले किसी, यार देखो एक चीज समझो, आप मेरे को जानते नहीं हो पर्सनली, ठीक है, कोई भी फ्रॉड आदमी आपको कुछ भी बेच के चला जाएगा, तो आप क्या उसको यूज करने लग जाओगे अपने कैपिटल के साथ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो कभी भी कोई चीज कुछ आपको बता रहा है, तो उसको पहले बैक टेस्टिंग करो। जब आपको एक हो जाए ना कि सेल, मतलब एक तरीके से आपको ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये वर्क कर रहा है, अब मैं इसमें अपने पैसे लगा सकता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, किसी को, किसी भी यूट्यूबर कोई कुछ भी बता रहा है तो उसको आंख बंद करके यूज मत करो, बैक टेस्टिंग करो बहुत अच्छे से, उसके बाद उसको यूज करो। और जितनी सारी चीजें मैंने बताई है, कभी भी ट्रेंड में हो रहा है, आप उसको आराम से पहले इस चीज को बैक टेस्ट करो कि यार ये वर्क कर रही कि नहीं। और यही होगा, या तो मार्केट रिवर्स हो जाएगा या तो ट्रैप करके ऊपर निकल जाएगा, यही दो चीजें होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो फिन निफ्टी में होता रहता है साइडवेज, वो होगा।
100 में से 2-4 दिन ये भी होगा, लेकिन मार्केट रैली कर जाता है सेकंड हाफ में, क्योंकि यहाँ पर एसएल हिट होता है मार्केट लोगों का, तो मार्केट वहाँ से मूवमेंट दे देता है। ये समझ में आया टोटल कि कैसे हम लोग एक मूव को एंटिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जो बोनस चीज जो मैं बताऊंगा बोल रहा था लास्ट में, वो ये है कि कभी भी देखो ट्रेंड आ रहा है, हम लोग आज बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रेंड यहाँ पर देखो, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और मतलब अलग वीडियो में बात कर चुके हैं प्राइस एक्शन सीरीज की एपिसोड 5 में, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। इसमें हम लोग कैसे एंट्री ले सकते हैं ट्रेंड में बीच में, ये सारी चीजें। आज हम लोग बेसिकली ट्रेंड कैसे रुक रहा है, उसको कब रुकने वाला है उसको पता लगा सकते हैं, ताकि हम लोग यहाँ से अगर एंट्री ले चुके हैं तो कहां पर हमको प्रॉफिट बुक करना है वो हमको समझ में आ जाए। ये बेसिकली आज का हमारा मोटो था। उसके बाद हमने क्या बात किया कि यहां पर से अब जो पॉसिबली मूव आ सकता है ऊपर या नीचे, उसमें हम लोग कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं ट्रैप्स के थ्रू, यहाँ जो स्ट्रेंथ वीकनेस बताया उसके थ्रू। ये सारी चीजें हैं जो हम लोग, जिससे हम लोग मार्केट का एक डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। तो कुल मिला के आज के वीडियो में इतना ही था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, बाय बाय।